मॉल में ही लेकर आ रहे मॉल हैं में या लेके फिर आ अंदर रहे हैं, लेकर नहीं आ मॉल रहे में लेके आ हैं? रहे हैं जनाब एक न्यूज़ सुनते आप चले, ये कोयटा वालों के लिए जो है एहसन साहब एक न्यूज़ दे रहे हैं, ब्रेकिंग न्यूज़। मैं हमेशा कोई ना कोई सर एक ब्रेकिंग न्यूज़ अपने पॉडकास्ट के थ्रू शेयर करता हूँ जी जी कि एक नया ब्रांड आने वाला जी है, जी, आप कह रहे हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह चलें इंशाल्लाह सर, ग्रेट वो हो गया। पॉडकास्ट किया था हाजी नबी बलोच साहब से। सर सर 5 मरला 10 मरले की आपको क्या लगता है कि अगर आज इसकी ओपनिंग हो सर तो आया वो एज इट इज उसी प्राइस के ऊपर सर आप रहेगी? फिर आप असल में अनसक्सेस के ऊपर भी कुछ गुड न्यूज़? अनसक्सेस प्लस प्लस पब्लिक वैलेट। अच्छा, प्लस पब्लिक वैलेट भी। पब्लिक वैलेट में कौन कौन सी, ये भी बता दें सर। एक बात बताइएगा मुझे एहसन साहब, जी आप लैंड प्रोवाइडर हैं, अगर लैंड प्रोवाइडर का जो नज़रिया है, जो एथोराइज्ड डीलर का नज़रिया है, जो कंज्यूमर का नज़रिया है, इन तीनों को मैं देखूं और इसको मैं अटैच करूं या इसको मैं लिंक करूं प्राइसेस के हवाले से, तो आप क्या देखते हैं? क्योंकि अगर मैं लैंड प्रोवाइडर की बात करूं तो वो हमेशा अपने सप्लाई की बात करेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जनाब। आज हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद एहसन बलोच साहब, सीईओ हैं कैपिटल इंटरप्राइजेस के। तारीफ के मोहताज नहीं हैं, माशाल्लाह बिजनेसमैन हैं, लैंड प्रोवाइडर हैं, एथोराइज्ड डीलर हैं। तो चलिए पहले इंट्रोडक्शन देते हैं कि एक्चुअल में जो शख्सियत है मोहम्मद एहसन बलोच साहब, ये हैं कौन, फिर हम आगे चलते हैं। एहसन साहब, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का, आपने मुझे सर बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया, हमें याद किया। और माशाल्लाह आपकी तो काविश हम उस दिन से देख रहे हैं जब ज़मीन पे कुछ भी नहीं था डीएचए में, आप तो उस दिन से ग्राउंड पे हैं। और जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, हम भी तकरीबन 16 साल से यही रियल एस्टेट का काम है और इसके साथ साथ छोटे मोटे और बिजनेसेस भी साथ साथ चल रहे हैं। सर ये छोटे मोटे बिजनेस है ना, ये ज़रा मुझे भी अगर आप थोड़े ट्रांसफ़र कर दें कि माशाल्लाह डिस्ट्रीब्यूशन में आप हैं, माशाल्लाह फूड इंडस्ट्री में आप हैं, माशाल्लाह रियल एस्टेट का काम आप कर रहे हैं, माशाल्लाह बिल्डिंग का काम आप कर रहे हैं। सर कैसे सब कुछ कैसे? सर टीम वर्क। अच्छा बताइए, टीम वर्क एक्चुअल में है क्या? टीम वर्क ये है कि आपको आपके जो पार्टनर्स हों वो आपके बाजू हों, और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग एक टीम की तरह हैं और एक जिस्म के मानिंद हैं, और सबकी सोच एक ही है कि आगे चलें। मतलब विजन क्लियर है सर आपका। चले सर, इसी इसी ये हॉट सीट में इसको कहता हूँ, इस हॉट सीट पे कुछ तल्ख सवालात होंगे, कुछ डीएचए कोटा को लेके होंगे, कुछ जो मेरे यूट्यूब के कमेंट्स में जो कुछ सवालात हैं, कुछ वो सवाल मैं आपसे करूंगा। सर एक बात बताइएगा मुझे एहसन साहब, आप लैंड प्रोवाइडर हैं, अगर लैंड प्रोवाइडर का जो नज़रिया है, जो एथोराइज्ड डीलर का नज़रिया है, जो कंज्यूमर का नज़रिया है, इन तीनों को मैं देखूं और इसको मैं अटैच करूं या इसको मैं लिंक करूं प्राइसेस के हवाले से, तो आप क्या देखते हैं? क्योंकि अगर मैं लैंड प्रोवाइडर की बात करूं तो वो हमेशा अपने सप्लाई की बात करेगा, डीलर की बात करूं तो कहते हैं जी सप्लाई बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर तो लैंड प्रोवाइडर जो है वो डीलर भी हैं, कैसे देख रहे हैं सर? टू बी वेरी फ्रैंक, एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि कभी भी लैंड प्रोवाइडर अपना नुकसान नहीं चाहता। तो लोगों के जहन में ये चीज़ आती है कि यार लैंड प्रोवाइडर शायद चीज़ सस्ती दे देगा और निकल जाएगा, ऐसा कभी भी नहीं होता। लैंड प्रोवाइडर ने भी इन्वेस्टमेंट की होती है, लैंड प्रोवाइडर भी वो जब लैंड दे रहा होता है तो उससे भी कम से कम 1 से 1.5 साल लग जाता है ज़मीन को आखिर तक ले जाने में। तो उसको जब मिलता है फल, वो भी चाहता है कि मुझे फ्रूट उतना ही मिले। तो एक चीज़ तो ये एक मिसकंसेप्शन है, आप जहन से निकाल दें कि यार लैंड प्रोवाइडर कभी भी रेट नीचे लाने की कोशिश करेगा। और मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि जब भी सप्लाई रुकी है, आपकी मार्केट हमेशा नीचे आई, ऊपर नहीं गई है। सर एक बात बताइएगा, आप किसी बात को मैं लेकर चलता हूँ। सर देखिए, सप्लाई आती है, ठीक है, मार्केट में जब सप्लाई आती है किसी भी प्रोडक्ट की, सेकेंडरी मार्केट है, सेकेंडरी मार्केट में बायर सेलर आते हैं। अगर सेलर सेल कर रहे हैं, डेफिनेटली अगर वो जब सेल करने के लिए आते हैं उसको उसकी प्राइस नहीं मिल रही, जब वो नीचे की प्राइस पर जाते हैं, इसको अगर मैं कंपैरिजन करूं तो हमने यही देखा है कि जब उसकी प्राइस नीचे आती है तो जो न्यूली फाइल्ड इशू हो रही होती है लैंड प्रोवाइडर की तरफ से, सर वो फिर उसी कीमत के ऊपर बिक्री होती है। ऐसा क्यों होता है फिर? सर ऐसा बहुत कम होता है, अगर आप ये कह भी रहे हैं तो बहुत कम ऐसा होता है। लेकिन अगर आप देखें इस चीज़ को, इस पैराए में देखें कि जो डीलर्स हजरात बैठे हुए हैं, मार्केट बेसिकली वो चला रहे होते हैं, ठीक है। वो ये मैं हरगिज़ नहीं कहूँगा कि किसी के हाथ में है कि वो रेट ऊपर नीचे करे, ये बिल्कुल एक मिसकंसेप्शन है। कोई ऐसा सीन नहीं है कि जी डीलर रेट ऊपर नीचे कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा, ना ये डीएचए के हाथ में। हाँ, मार्केट ओवरऑल देखी जाती है, मुल्की सूरत हाल देखी जाती है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि उस प्रोजेक्ट में इतना दम कह सकते हैं, उस प्रोजेक्ट के अंदर इतनी लॉयल्टी हो, उस प्रोजेक्ट की इतनी डेवलपमेंट हो कि मेरे ख्याल से प्राइसेस जो है उसके हिसाब से देखी जाती है। बिल्कुल ऐसा ही। और दूसरी चीज़ ये कि एक और चीज़ नोट करने वाली है कि जब भी आप प्राइस लो करने की बात करते हैं, इस चीज़ में एक चीज़ नोट कीजिएगा कि बारकोड की मैं बात करता हूँ, क्योंकि हमारे पास सप्लाई में सबसे मेन चीज़ बारकोड जो इनिशियली इशू हो रही होती है। बारकोड जब भी लैंड प्रोवाइडर को मिलती हैं, वो मार्केट रेट से हमेशा प्लस पे मिलती हैं,
अगर फॉर एग्जांपल 4 मिलियन का रेट चल रहा है मार्केट में, तो उसे 4.5 में कॉस्ट होती है, तो उसका कभी भी ऐसा दिमाग खराब नहीं होता कि वो नीचे कर दे। अच्छा, कुछ बेनिफिट भी है मेरे ख्याल से, अगर बंदा बारकोड डिफरेंस जरा बता दीजिएगा, जी। एक एलोकेशन में और बारकोड में फर्क क्या है? जी, इस चीज़ में देखिएगा, जब भी आप एलोकेशन परचेज करते हैं आपको दोनों तरफ FBR पे करना पड़ता है। 236C एंड जी। 236K। जी, ये आपको दोनों तरफ आपको पे करना बिल्कुल ठीक पड़ता है, मतलब परचेजिंग के टाइम भी और Purchaser- सेल के टाइम भी। सेल ठीक है। लेकिन अगर आप बारकोड परचेज करते हैं तो आपको परचेजिंग के टाइम देना पड़ेगा, लेकिन सेल करते वक्त नहीं देना पड़ेगा। मतलब फर्स्ट सेलर आप कह रहे हैं कि फर्स्ट सेलर जो है वो एग्जेम्प्टेड है? एग्जेम्प्टेड है। एग्जेम्प्टेड है, ग्रेट। सर एक और बात बताइएगा, अगर हम बात करता हूँ, आप चूंकि आपका ताल्लुक एक बिजनेसमैन है, आप इतनी इंडस्ट्री से, तो हमारा तो हमारी नज़र तो आपके ऊपर है। अगर हम बात करें अर्ली बर्ड कमर्शियल की, हम बात करें DHA कोटा की कमर्शियल की, ये तो देखा गया है साहब कि जब से DHA कोटा यहाँ पे लॉन्च हुआ है पिछले 4 साल में बड़ी डेवलपमेंट हुई है इस एयरपोर्ट रोड के ऊपर। सर कब तक कमर्शियल DHA कोटा में आबाद हो जाएगा? सर देखें, ऑफ द कैमरा आपने एक बात की थी मुझसे कि आप कब इन हो रहे हैं। ये भी डेफिनेटली आपने अगला question सवाल किया मेरा यही था आपसे कि आप कब इन हो रहे हैं कमर्शियल को लेके। देखें, सबसे पहले तो मैं अकरम मिनाज साहब को दोनों हाथों से सल्यूट करता हूँ, उन्होंने बेशक। माशाल्लाह बहुत अच्छा स्टेप लिया, और वो बोल्ड स्टेप है उनका, बोल्ड स्टेप लिया, और वो उनको फ्रूट भी मिलेगा इंशाल्लाह। उनको फ्रूट भी मिलेगा। वो मैं जानता हूँ, मुझे पता है कि वो कहाँ तक उनकी कामयाबी है इंशाल्लाह। और दूसरी चीज़ है कि हम लोग ऑलरेडी इन है। अगर मैं अपनी बात करूँ, सर बताइए, यही तो मैं जानना चाह रहा हूँ। तो हमने भी परचेज किए हुए हैं। ये और बात है कि हम अपना एक टाइम देख रहे हैं, क्योंकि उससे पहले हम प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। आपको भी पता है, नवल 1 और नवल 2 में हमारे प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी चल रहे हैं। और अच्छा, मैं सॉरी, मैं आपकी बात यहाँ पे काटूंगा। हन्ना मॉल 1 एंड 2 की आपने बात की। सर एक बात बताइएगा, आपकी इन्वॉल्वमेंट रही है शगफ में, सोहो में, बेस्ट वेस्टर्न में, तो क्या इसमें कितना इनपुट था आपका? ये था कि हमारा बेसिकली अल्हम्दुलिल्लाह कंस्ट्रक्शन से भी अच्छा खासा ताल्लुक है, और कोई 2016 से हम कंस्ट्रक्शन भी करते हैं, तो वास्ट उसमें हमारा एक्सपीरियंस था। तो हमें यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिली, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल रही। हमें सिर्फ ग्रे स्ट्रक्चर में बिल्डिंग मिली थी, तो बेस्ट वेस्टर्न हमने बनाया। फिर तो हमने इसका जितना भी इंटीरियर है, ये सब माशाल्लाह आपके हाथों से हुआ है। इसके बाद फिर हम आ जाते हैं सो पे, फिर शगफ पे, और अभी अल्हम्दुलिल्लाह कमिंग सून में हम आपको एक और चीज भी, एक इंटरनेशनल मतलब आप ब्रांड, हम एक मस्जिद भी लेके आ रहे हैं। नहीं, मतलब मॉल में ही लेकर आ रहे मॉल हैं में या लेके फिर आ अंदर रहे हैं, लेकर नहीं, आ मॉल रहे में लेके आ रहे हैं? जनाब एक न्यूज़ सुनते आप चले, ये कोयटा वालों के लिए जो है एहसन साहब एक न्यूज़ दे रहे हैं, ब्रेकिंग न्यूज़। मैं हमेशा कोई ना कोई सर एक ब्रेकिंग न्यूज़ अपने पॉडकास्ट के थ्रू शेयर करता हूँ कि एक नया ब्रांड आने वाला है, आप कह रहे हैं। इंशाल्लाह चलें सर, ग्रेट हो गया। वो भी फूड चैन से ही है, क्योंकि हम ज्यादातर फूड पे काम करते हैं। अच्छा, ज़बरदस्त सर। अच्छा सर, ये मुझे बताइएगा कि प्राइसेस के हवाले से बड़ा कंसर्न रहा है। मेरे कमेंट्स अगर आप देखें यूट्यूब के, तो बंदा कोई कह रहा है ईद के बाद ले लेना और नीचे चली जाएगी, कोई कह रहा है जिस सबर करो और नीचे आ जाएगा। सर प्राइसेस स्टेबल नहीं होते हुए दिखाई दे रहे। आपको क्या लगता है जो प्राइसेस आज के दिन हैं, क्या 3 साल बाद भी वही प्राइसेस रहेंगे, जो भी इन्वेंट्री है या जो भी प्रोडक्ट्स है DHA कोटा के? सर देखें, एक चीज, एक सिनेरियो थोड़ा सा देख लेते हैं जी। इन्वेस्टर हमेशा से उसका इंटरेस्ट रहा है कि वो फाइलों में चले। इन्वेस्टर बिल्कुल ठीक है ना, हमेशा फाइलों में चल रहा हो। बिल्कुल ठीक है ना। जब आप किसी एंड यूजर की बात करते हैं, वो भी वेट कर रहा होता है कि मुझे, जो कंज्यूमर है वो कहता है मुझे लोएस्ट प्राइस पे चीज मिल जाए। बिल्कुल इसी तरह। और इस टाइम मैं ये कहता हूँ कि लोएस्ट प्राइस आपकी चल रही है। अर्ली बर्ड ले लें, A1 A2 A3 ले लें, अर्ली बर्ड पूरा सेक्टर की बात कर रहा हूँ, और आपका अनसक्सेसफुल जो कि इंशाल्लाह जल्दी सर अनसक्सेसफुल तो बैलेट होने वाला था। जी 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 जी। कोई गुड न्यूज़ है इसके ऊपर भी? काफी लोग जानना चाहते हैं। इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द, बल्कि हो सकता है कि विद इन 10 डेज कोई चीज आपको मिल जाए। मतलब कोई न्यूज़ आने वाली है न्यूज़ हो सकती जनाब? अनसक्सेस के ऊपर भी कुछ गुड न्यूज़? अनसक्सेस प्लस पब्लिक बैलेट। अच्छा, प्लस पब्लिक बैलेट भी? पब्लिक बैलेट में कौन कौन सी, ये भी बता दें सर। अभी सब कुछ मैं ही बता दूं। चलन जी, कुछ तो उनके लिए भी रहने दें जिन्होंने अनाउंस करना है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि ईद से पहले ईद होने वाली है? जी जी, इंशाल्लाह ईद से पहले ईद होने वाली है, डेफिनेटली। ये डेफिनेटली बिल्कुल ठीक है। चलें सर, कि कैसा देख रहे हैं DHA कोटा को, कैसा देख रहे हैं प्रोजेक्ट को, कैसा देख रहे हैं? सेकेंडली मैं आपसे पूछूंगा सर, रियली मैं आपको बताऊँ, एमिनिटीज़ की मैं बात करूँ, माशाल्लाह पहली मस्जिद बनने के लिए जा रही है। जो कमर्शियल यहाँ पे जो अकरम साहब बना रहे हैं, तो सर कमर्शियल के, मैं दोबारा कमर्शियल के ऊपर ही आऊँगा, कैसा देख रहे हैं अगले 2 से 3 साल के अंदर जो हमारे 4 मरला 8 मरला 1 कनाल के जो प्लॉट्स हैं?
सर देखें, बहुत सी ऐसी पार्टीज़ हैं जिन्होंने हमसे कांटेक्ट किया जो ये कमर्शियल बनाना भी चाह रहे हैं। अब लोकेशन वाइज हर बंदे की अपनी चॉइस है कि यार हमें अच्छी चॉइस पे मिल जाए, बिल्कुल। तो डेफिनेटली उस चीज़ पे हम भी चल रहे हैं और बहुत से लोग ऐसे क्यू में हैं जो कि स्टार्ट करने जा रहे हैं और इंशाल्लाह आपको ग्राउंड पे चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाएंगी। और एक और चीज़ है जो आप पूछना चाह रहे थे कि डीएचए के हवाले से कि कोयटा के प्रोस्पेक्टस से ही आप डेफिनेटली डेफिनेटली सर, मैं एक आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक छोटी सी वीडियो कभी जाके जो हमारी डेवलप्ड स्कीम्स हैं उनकी भी बनाएं। जो डेवलप्ड स्कीम्स हैं जी। कोयटा की, जहाँ पे 200 गज का जो घर है, जो बंगला है, वो आपको 6 करोड़ में मिलता है। बिल्कुल इसी तरह। वहाँ पे आप चले जाएं, आप सिर्फ वहाँ की गलियों की सूरत हाल देख लें। बिल्कुल ठीक है। कोई बाउंड्री नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है, ठीक है सर। पानी का मसला जो का तो है, गैस वैसे भी कहीं नहीं आती, लेकिन उसके बावजूद 6 करोड़ का 200 गज का आपको बंगला मिल रहा है। अगर आप प्लाट की बात करते हैं तो मैं ज़्यादा दूर नहीं जाता, चिल्तन की बात कर लेते हैं। वो आप मुझसे बहुत बेहतर जानते हैं कि इस टाइम अगर 120 गज का प्लाट भी आप खरीदने जाते हैं तो आपको 130-150 तक मिलता है। बिल्कुल इसी तरह। ठीक है सर, 1.5 करोड़ में आपको वो मिल रहा है। तो आप यहाँ की कम्युनिटीज़ देखें तो कोयटा वालों को एक चीज़ चाहिए जो स्विच करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। सिर्फ ये है कि ग्राउंड पे माशाल्लाह काम तो बहुत तेज़ी से चल रहा है और होपफुली इसी स्पीड से रहेगा, इसी पेस से रहेगा, तो आपको इंशाल्लाह बहुत जल्द यहाँ पे ग्राउंड पे चीज़ें नजर आएंगी। सर ऐसे साहब बहुत शुक्रिया। इन लास्ट सर मैं आपसे ये क्वेश्चन करूँगा, हम हमेशा कहते हैं कोयटा वालों की तवज्जो यहाँ पर होनी चाहिए। एंड यूज़र कब आएगा, कंज्यूमर कब आएगा, कब वो लोग आके देंगे। मेरा एक पॉइंट जो मैंने इससे पहले पॉडकास्ट किया था हाजी नबी बलोच साहब से, सर 5 मरला 10 मरले की आपको क्या लगता है कि अगर आज इसकी ओपनिंग हो सर तो आया वो एज इट इज उसी प्राइस के ऊपर सर रहेगी? आप असल में सब कुछ उगलवाना चाह रहे हैं एक ही पॉडकास्ट में। आप ये चाहते हैं कि वो भी बता दूं, ये भी बता दूं। सर देखिए, चलो मैं सब सेक्टर A4 का पूछ लेता हूँ आपसे, चलो उसका बता दे, उसका हिंट दे दे बस आप। तो आपने सर कहानी ही खोल दी ना। मतलब सेक्टर A4 जो कि क्या है, किस लोकेशन पे, चल इतना बता दे बकाया तो इंशाल्लाह ताला वक्त पे पता लोकेशन सर बिल्कुल आपके A2 और A6 के नज़दीक कहीं पे। ठीक है जी। और इसमें प्लाट कौन से आ रहे हैं मैंने आपको पहले ही बता दिया, जी। तो फिर दोबारा बता देता हूँ। 10 मरला तो कंफर्म है। कंफर्म है और उसमें जो सबसे पहले एंटरटेन किया जाएगा वो तो IPS वाले हैं। ठीक है उसके साथ साथ पब्लिक बैलेट है। ठीक है। ठीक है ना सर। अब मजीद अब मैं क्या बताऊँ, तो 5 वाला मार्केटिंग भी तो एक प्रोडक्ट है हमारा, इसी के साथ है सर। चले सर। भाई ब्रेकिंग न्यूज़ एहसान बलोच साहब ने आप लोगों को बता दिए। अभी जो प्राइसेस जो कह रहे हैं जी कि हमें 17 लाख में चाहिए, 16 लाख में 5 मरला चाहिए, तो जिनके पास है क्या वो दे दें इस रेट के ऊपर या होल्ड कर लें? सर वो वही बात है कि आप सिर्फ ये देख लें कि सिर्फ मेरे मैसेजेस उठा के देख लें पिछले 15 डेज के, आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं क्या मांग रहा हूँ और मुझे मिल नहीं रही। मतलब कि लोगों को ही पता है सर, ये नहीं कि सिर्फ मुझे पता है, लोगों को ही पता है। और ये अब देखिएगा कि ईद से पहले इंशाल्लाह हो जाएगी। ऐसा सब बहुत शुक्रिया। मगर एक चीज़ मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा, आप उसको ऑन करते हैं कि नहीं करते मुझे ज़रूर बताइएगा सर। वक्ती तौर पे डेफिनेटली मैं समझता हूँ पैनिक रहता है मार्केट के अंदर, और जो पैनिक क्रिएट करने वाले उनको एक मौका मिल जाता है तो और ज़्यादा वो पैनिक क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। वक्ती तौर पे मुझे ऐसा लगता है कि प्राइसेस डाउन होती हैं, बट जो रफ्तार है, जो जिस तरह से गाड़ी चल रही है, ये मेरे उसके ऊपर जाते ही दिखाई दे रही है। आप क्या कहते हैं? अली भाई वक्त कम है क्योंकि आपने मुझे पहले बता दिया, वरना इस पर अच्छी खासी डिबेट हो सकती थी। लेकिन एक चीज़ बता दूं, जो मैनेजमेंट है इस चीज़ में बहुत सीरियस है इस टाइम, और ये जो दरमियान में कुछ लोग हैं जो कि मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, उनको बहुत जल्द काउंटर किया जा रहा है। और ये स्पेशली जो हमारे डीलर हजरात हैं उनके लिए भी ये न्यूज़ है कि तैयार हो जाए। सर इन लास्ट मैं लास्ट बोलता हूँ मगर आपको देखकर दोबारा क्वेश्चन आ जाता है। जी जी सर आप लैंड प्रोवाइडर है, ठीक है, आप एज अ डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं, फिर आप एथोराइज डीलर भी हैं। डीलर के हद तक तो ठीक है, कैसा मैनेजमेंट के साथ आपका ताल्लुक रहा, किधर तक सपोर्ट रही, कैसा पाया आपने? जो हमारे ADHA साहब जो आए थे उन्होंने क्या लास्ट 2 साल में मेहनत रही, क्या देखा आपने? अपने के एक्सपीरियंस छोटा सा शेयर करें, बस फिर हम आपको अल्लाह हाफिज़ करते हैं। सर देखें, जब से ADHA साहब आए हैं तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि वो बिजनेसमैन है। अच्छा, वो बिजनेसमैन है। उन्होंने चीज़ को डेवलप इस सूरत में किया कि यार उन्होंने अट्रैक्ट किया कि लोग आए काम करें, क्योंकि
डंडा और बिजनेस इकट्ठा नहीं चल सकता, और ये चीज़ उन्होंने साबित की है, उन्होंने बिजनेस करके दिखाया है। माशाल्लाह। बस मैं यही कहूँगा, दैट्स इट। और मैनेजमेंट का हमारे साथ बात कर रहे हैं, देखिए मैनेजमेंट ऑन ऑफ चलती रहती है, तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। और जब भी हम मैं एक सपोर्ट का पूछ रहा हूँ, डेफिनेटली अगर इतनी अगर आप रन कर, देखिए सपोर्ट उन्होंने मुझे नहीं किया, उन्होंने मार्केट को सपोर्ट किया, टू बी वेरी फ्रैंक। बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। उन्होंने अगर सपोर्ट किया ना, तो उन्होंने मुझे देख के सपोर्ट नहीं किया, उन्होंने मार्केट को देख के मुझे सपोर्ट किया। तो वो जाहिर सी बात है, वो मेरी बेहतरी के लिए भी है, मार्केट की बेहतरी के लिए भी है, और एज वेल इनके लिए भी है। एहसन साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। हम आपको ज़हमत देते रहेंगे, ये नहीं ये आज आपका पहला और आखिरी नहीं था, ये पहला है, और हम आपको इंशाल्लाह ताला आगे फिर दोबारा जब प्राइसेस ऊपर जाएंगी तभी हम आपसे मार्केट के बारे में पूछेंगे इंशाल्लाह ताला। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। तो शुक्रिया सर, थैंक यू जनाब। ये एहसन बलोच साहब थे, इनका एक्सपीरियंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। तो इंशाल्लाह ताला हम दोबारा इनको ज़हमत देंगे कि ये यहाँ पर आएँ। और प्राइसेस के हवाले से मैं एक बात बताता चलूँ, और जो कमेंट्स लोग मुझे, आप लोग आएंगे सवाल करें अपने, ये जो हमारे जो गेस्ट आते हैं हम इन्हीं से उनका जवाब लेंगे, क्योंकि ये लोग ही मार्केट के अंदर बैठे हुए हैं जो कि मार्केट को देख रहे हैं। मुझे यहाँ पे इजाज़त दीजिएगा, इंशाल्लाह ताला दोबारा नेक्स्ट पॉडकास्ट में मैं हाजिर हूँगा। अल्लाह हाफिज़।